चलिए, कितने नंबर से चल रहे थे? 54। हो गया था या चलेगा? चलेगा ना। चलिए, ये सवाल ये कह रखा है कि सर एक व्यक्ति तीन बराबर दूरियां 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 47 मिनट समय लेता है, तो आपसे कहा गया कुल दूरी क्या है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति बराबर दूरी। बराबर दूरी, बराबर दूरी का मतलब ये हुआ कि जितना दूरी वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया होगा, उतना ही दूरी वो 4 की चाल से, उतना ही दूरी वो 5 की चाल से। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो चाल का इनवर्स क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर आपके पास चाल जो दे रखा है, वो चाल आपके पास दे रखा है ना 3 किलोमीटर पर आवर, एक आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, एक आपके पास क्या दे रखा है 3, 4, 5 दे रखा है। अगर चाल आपके पास 3, 4, 5 दे रखा है, तो समय का जो रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा। 3, 4, 5 का इनवर्स या तो ढक ढक के निकाल लीजिए या एलसीएम लेके। तो अगर इसको ढकिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इसको जब ढकिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसको ढकिएगा तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। सही है। अब आप कह सकते हैं सर टोटल समय जो उसे लगा है वो कितना लगा, 47 मिनट लगा। तो टोटल समय 47 था, 20, 15, 35 और 12, 47, यानी 47 का वैल्यू 47 मिनट। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिनट। तो एक की वैल्यू अगर 1 मिनट हो गया, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। सही है। अब हम कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, वो दूरी जो हो जाएगा, वो चाल हो गया 5 और समय हो जाएगा 12 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग, 60 से, यहां से कैंसिल आउट कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ होगा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ होगा, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। इसको लिख लीजिए, फिर से बता रहे हैं। थंबनेल भेजे, अच्छा 6:30 बजे वाला थंबनेल भेज दिया। हो गया, फिर से समझिए, लिख लीजिए, फिर से बताते हैं। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे कह रखा है कि सर एक व्यक्ति बराबर दूरी, बराबर दूरी का मतलब ये होता है कि अगर यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस जाना हो, तो 3 बराबर दूरी को एक दूरी को 3 भागों में वो ट्रेवल करता है। पहला दूरी वो जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। दूसरा दूरी वो जा रहा है किस चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और तीसरा जो दूरी जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। और यहाँ पे कह रखा है बराबर दूरी, यानी जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये, और उतना ही दूरी ये। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट और चाल का इनवर्स किसका रेशियो,
समय का रेशियो। अब कहेंगे सर यहाँ पे चाल का इनवर्स समय का रेशियो, चाल आपके पास दे रखा है, ये हो जाएगा 3 4 5। तो समय का रेशियो इनवर्स में ढक के यानी 5 चौके 20 है ना, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, और टोटल समय उसे कितना लगा 47 मिनट। तो समय की तुलना समय से, तो समय की तुलना समय से यानी कहेंगे सर 20 प्लस 15 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 का वैल्यू 47 मिनट। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिनट हो जाएगा। अब जैसे एक की वैल्यू 1 मिनट आ गई तो कहेंगे सर इस 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 मिनट होगा। 12 का वैल्यू क्या आएगा 12 मिनट। अब आप कहिएगा सर दूरी कैसे निकाले, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कुल दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो हम कहेंगे सर अगर चाल 5 लेंगे, डिस्टेंस की बात करें, तो समय आपको 12 मिनट लेना पड़ेगा, और उस मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग 60 से भाग, 12 पंचे 60 और 5 से ये 5 कट गया, कितना आ गया। तो 1 किलोमीटर जो आया वो आपका ये 1 किलोमीटर आया, केवल यही। चूंकि ये 1 किलोमीटर होगा तो ये भी क्या होगा 1 किलोमीटर, और ये भी क्या होगा 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर। हाँ 3 नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अच्छे अगर आप मान लेते हैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझिए, एक की वैल्यू 1 मिनट, तो यहां से 1 किलोमीटर आया, 1 किलोमीटर आया। अब ये दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी निकालिए, तो आपका यहाँ सर 1 की वैल्यू 1 मिनट, तो 15 का वैल्यू 15 मिनट। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 4 इंटू समय 15 मिनट, मिनट को घंटा में बदल गया, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया तो फिर 1 किलोमीटर आया। आप ये भी दूरी निकाल के देखिए क्या आएगा, 1 की वैल्यू 1 मिनट, तो 20 का वैल्यू 20 मिनट। अब मिनट को दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कहेंगे सर 3 गुना समय, मिनट को घंटा में बदलिएगा किससे भाग, 20 दिया 60, 3 से 3 कट गया, क्या आया 1 किलोमीटर। तो चूंकि आपका 1 किलोमीटर तीनों दूरी आएगा ही आएगा, क्योंकि आपसे कह रखा है कौन सा दूरी है बराबर दूरी है। बराबर का मतलब अगर ये 1 किलोमीटर आ गया तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, और ये भी क्या होगा 1 किलोमीटर होगा। सवाल बहुत इजी है, चलते हैं आगे। कहा गया एक कार 40 किलोमीटर गति से चलना आरंभ करती है तथा कार की गति प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ती है, तब 5वें घंटे के अंत में कार की गति क्या होगी। एक बात बताइए, पहला घंटा वो 40 जाएगा, दूसरा घंटा 3 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीसरा घंटा आपका 46, चौथा घंटा क्या हो जाएगा 49, अब 5वां घंटा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो हमसे कहा गया कि 5वें घंटे के अंत में कार की गति क्या होगी। तो 5वें घंटे के अंत में कार की गति क्या हो जाएगी 52 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल बन गया। तो छोटा छोटा सब एसन से, एसन इसमें काहे लगाना है, हमको दूरी थोड़ी ना पूछा गया, हमसे दूरी नहीं पूछा गया, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया, चाल पूछा गया। दूरी पूछा जाता तब सबको जोड़ लेते, दूरी पूछा जाता तो क्या करते, जोड़ लेते। हो गया, चलिए आगे। अगला सवाल है, अच्छा, एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो एक बार गया 3 की चाल से घर से स्कूल, और 2 की चाल से स्कूल से घर तक। घर के से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी बदलेगा, नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं सर घर से स्कूल जाने की जो चाल है वो आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, स्कूल से घर आने की चाल क्या है
क्या ये दोनों चाल आपका फिक्स है? हाँ फिक्स है, ऐसा थोड़ी ना कहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाता है। याद है अधिक और कम का सवाल रेशियो पे नहीं बनता है, v प्लस 3 v बटा v, पहले चाल निकालना पड़ता है। तो कहेंगे सर यहाँ चाल का रेशियो 3:2 है, 3 और 2 है, तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो इनवर्स क्यों होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे ये कह रखा है यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा आने में 5 घंटा लगा, मतलब जाने और आने में दोनों मिलाकर 5 घंटा लगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर हम 5 घंटा ले लेते हैं तो कहेंगे सर जाने में 2 यूनिट, आने में कितना 3 यूनिट, तो जाने और आने में कितना रेशियो में 5, तो 5 का वैल्यू 5 घंटा, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा। अब 1 की वैल्यू 1 घंटा, तो घर से स्कूल की दूरी तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे दूरी इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा, तो 3 का वैल्यू 3 घंटा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 3 दूना 6, आप इधर से निकालिएगा तो 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी, घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो जब तक कांस्टेंट ना हो तब तक सवाल रेशियो से बनता नहीं है। बन गया, चलिए आगे देखिएगा। अगला, एक कार किसी विशेष दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, शेष 1/3 भाग जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? हमेशा याद रखिएगा औसत चाल बराबर, हाँ औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टा क्या होता है कुल समय। वो जो 2x y x प्लस वाई जो लिखते हैं ना, वो तब लिखते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब 2x y x प्लस वाई लगाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बात बताए 1/3 यानी 1/3, 1/3 किस चाल से गया है 10 की चाल से, फिर अगला 1/3 जो है वो किस चाल से गया 20 की चाल से, तथा शेष 1/3 60 की चाल से। हाँ यहां पे आप ये कह सकते हैं सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? देखिए 1/3 यानी 1/3 किस चाल से 10 की चाल से, फिर 1/3, फिर अगला 1/3 किस चाल से 20 की चाल से, फिर अगला 1/3 किस चाल से 60 की चाल से। तो 1/3 1/3 1/3 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी एक बात बताइए, जितना दूरी वो 10 की चाल से गया होगा उतना ही दूरी 60 की चाल से गया है कि नहीं गया? क्योंकि एक बात बताइए 1/3 और 1/3 आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो सवाल बहुत इजी हो जाता है। हम कहेंगे सर यहाँ पे चाल आपके पास दे रखा है, यहीं पे हम बना देते हैं, चाल आपके पास दे रखा है कितना 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, और क्या दे रखा है 60 दे रखा है। अच्छा 10 20 60 को आपस में काट दे, 1 2 3 6 कर दे, नहीं आपको बताए थे फिक्स चाल फिक्स दूरी को काटा नहीं जाता है। हाँ जो इनवर्स आएगा उसको काट सकते हैं, समय का रेशियो इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा 60, तो कहेंगे सर 10 छक्के 60, 20 दिया 60 और 60 है कम 60। अब एक बात बताइए, हाँ अब एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 60 × 1 60, दूरी बराबर चाल गुना समय 60, दूरी बराबर चाल गुना समय
60 तक, कुल दूरी बटा कुल समय। तो 60 यहाँ, 60 यहाँ, 60 यहाँ, तो कुल दूरी कितना हो गया 180। अब बटा कुल समय की अगर बात करें तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी 180 बटा 10 कितना आ जाएगा। वही अगर यहाँ पे 1/3 के जगह 1/4 होता, क्या होता, चौथाई होता, तो सवाल इस तरह से नहीं बनता, तब रेशियो से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कहेंगे सर 1/3, 1/3, 1/4 ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर होगा डिस्टेंस तभी ऐसा होगा। तो लिख लीजिए इस सवाल को। आए 180 कैसे आया? एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बात बताइए, दूरी नहीं पता है, ये तो चाल है, ये क्या है आपका समय है, दूरी पता नहीं है, दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 60 एकम 60, उसके बाद दूरी बराबर चाल गुना समय 20 दिया 60। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ 60 आया ना तो सब 60 होगा, सब 60 होगा। और दूरी बराबर चाल गुना समय 10 छक्के 60। तब बताइए 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया 180 हो गया। टाइम हो गया 10, यानी 18 किलोमीटर बराबर आ गया। कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। चलिए आगे अगला। हाँ, अब ये सवाल जो है हमको लगता है कि एसएससी और रेलवे में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें डाटा सहित नहीं पूछ देता। इसका आंसर है हम सबको याद रहता है, एकदम एकदम यही डाटा, यही सवाल, सब कुछ यही पूछता है। चाहे वो ग्रुप डी में इस बार पूछा हो, है ना, या एनटीपीसी मेंस में पूछा हो, डाटा के साथ पूछा, सेम डिट्टो सवाल। यहां पे ये कहा गया, देखिएगा यहां देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बात बताइए, 600 किलोमीटर किस चाल से गया? 80 की चाल से। 800 किलोमीटर किस चाल से गया? 40 की चाल से। 500 किलोमीटर किस चाल से गया? 400 की चाल से। और 100 किलोमीटर किस चाल से गया? 50 की चाल से। तो एक बात बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अब कहिए सर कैसे हो जाएगा डिस्टेंस कांस्टेंट? यहाँ 600 गया, यहाँ 800 गया, यहाँ कितना 500 गया, यहाँ कितना 100 गया। तो ये चारों पांचों दूरी आपस में बराबर है? नहीं है। तो अगर दूरी बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि सर एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बट्टा में क्या होता है? कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखिएगा 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और दूरी है, ये तो चाल है, 400 किलोमीटर पर आवर उसका क्या है? चाल है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 8 6 14 5 2000, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 2000 किलोमीटर। सही है। अब बट्टा कुल समय, बट्टा में क्या आएगा? कुल समय, कुल समय। तो एक बात बताइए, समय दिया है, ये तो दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, ये क्या है? चाल है। ये दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, ये क्या है? चाल है। समय तो दिया नहीं है, तो समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा चाल, फिर प्लस प्लस समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 800 बट्टा 40, फिर प्लस प्लस समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी क्या हो जाएगा? 500 बट्टा 400, और फिर समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी क्या हो जाएगा? 100 बट्टा 50। अब इसी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम जाने वाला है क्योंकि सवाल लंबा है। यहां से काटिएगा, ये 0 0 कटेगा, 2 चौके 8, 15 चौके 60 होगा। ये आपका कटेगा 2 बार 20 बार में,
और ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कितना बार में, 2 बार में। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 पलट के ऊपर चले जाएगा यानी 2000 इंटू हो जाएगा 4, नीचे में डिवाइड करेंगे सर 15 दूना 30, प्लस हो जाएगा आपके पास 4 80, प्लस हो जाएगा सर 4 यानी 5, और प्लस हो जाएगा सर कितना 8, प्लस हो जाएगा 8, ये कैलकुलेट कर लीजिए यानी 8000, अब बट्टा में हो जाएगा 8 3 11, 8 5 13, है ना, यानी कहेंगे सर 121, है ना, 13 ना 123, 8000 बट्टा 123, 8000 बट्टा 123 कहाँ पे है, तो 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काटना है और कुछ नहीं। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो लगेगा, नहीं लगेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। हो गया, तो इसको ये डाटा कैसे निकाले पता चला ना, वो तो कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। आगे चलिएगा, मिटा दे, चलिए आगे। कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो एक बात बताइए, 10 किलोमीटर किस चाल से गया, 12 की चाल से, और 12 किलोमीटर किस चाल से गया है, 10 की चाल से। तो क्या यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, नहीं है। आप कहिएगा सर यहाँ 10 किलोमीटर है, यहाँ क्या है 12 किलोमीटर, आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ भी कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब कुल दूरी की बात करें तो एक बात बताइए, 10 किलोमीटर और यहाँ पे कितना है आपके पास 12 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना आ गया, 10 12 22 किलोमीटर, क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। अब बट्टा में कुल समय, तो समय दिया हुआ है, नहीं निकालना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, और समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल 10 बटा 12, और प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल 12 बटे 10। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, छोटा सा है। हो गया, बी आया 10.8। देखे ना, यहीं पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो रेशियो लगा देते,
डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए आगे अगला सवाल है, अगला ए बी से तेज चलता है, बहुत अच्छा है, कहता है प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए भी 24 किलोमीटर जाता है, बी भी कितना जाता है, 24 किलोमीटर जाता है। उनकी चालों का योग 7 किलोमीटर है तथा उनके द्वारा लिया गया कुल समय 14 घंटा है। तो एक की चाल क्या है, एक की चाल आपको पता नहीं है, तो अगर उनके चालों का योग अगर 7 किलोमीटर है तो कहेंगे सर अगर ए की चाल x होगी तो बी की चाल जो है 7 माइनस एक्स होगा। नहीं पता चला, कहा गया उनके चालों का योग यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ए की चाल को हम x मान लिए, ए की चाल को क्या मान लिए, तो x प्लस बी बराबर हो जाएगा 7, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, प्लस एक्स उधर जाएगा तो 7 माइनस एक्स, यानी b की चाल क्या हो जाएगी 7 माइनस एक्स हो जाएगी। अब दोनों 24 किलोमीटर गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी 24 किलोमीटर गया था, है ना, ये भी कितना किलोमीटर गया है 24 किलोमीटर, क्वेश्चन में लिख रखा है ना, प्रत्येक कितना गया 24 किलोमीटर, और दोनों मिलाकर समय कितना लगा 14 घंटा। तो हम कहेंगे सर ए को कितना समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब बी को कितना लगा होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 7 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर क्या 14। ए को लिया गया समय प्लस बी को लिया गया समय, दोनों मिलाकर कितना घंटा 14 घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब एक बात बताइए, याद कीजिए आपको हम बताए थे जब भी द्विघात समीकरण में चले जाए अगर बेस का एलसीएम लीजिएगा गुना करना पड़ेगा। हाँ तो बाय ऑप्शन लेके चलना है, बाय ऑप्शन ए की चाल अगर पूछा जा रहा है और ए को ही हम क्या मान चुके हैं एक्स मान चुके हैं, यानी डायरेक्ट ऑप्शन पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे 3 रखिएगा, 8 या 24 है ना, माइनस 3 रखिएगा 4, 4 छके 24 घटाइएगा 14 जोड़िएगा 14 पुर गया क्या 14 पुर गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। तो विकल्प से आप रख दिए एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू क्या रख दिया लिख लीजिए, बी दे रहा है। ओ एक चीज है यहाँ पे, सही बात है, यहाँ गलती होने का संभावना बहुत ज्यादा है। एक लाइन हम लोग पढ़ना भूल गए कि ए बी से तेज चलता है, ए बी से क्या चलता है तेज चलता है। यहां देखिएगा जैसे अपना x का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू कहां पे सेटिस्फाई किया 3 आया, इसका मतलब ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये क्या होगा 4, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4। जबकि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ए किससे तेज चलता है, यानी ए ही ज्यादा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 3 होगा और ये क्या होगा 4 होगा। अब आप यहां 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 4 रखिएगा तो बताइए 6 चौके 24, अब प्लस 4 रखिएगा तो 8 दिया 24, पुर गया नहीं पुर गया, हाँ नहीं मानने में गलत नहीं हुआ है, माना हुआ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ए को 7x माइनस एक्स भी मानेगा तो भी वही चलेगा, तो भी आपको x का वैल्यू 4 ही रखना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, मतलब आप 3 रखिएगा तो आप ये सोचिए ना, माना हुआ सही है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ए बी से क्या चलता है तेज चलता है। तो हम कहेंगे सर x का वैल्यू कहां पे सेटिस्फाई किया 3 पर, x का वैल्यू कहां पे 3 पर। तो एक बात बताइए जान लीजिए, ये द्विघात समीकरण ये क्या है, द्विघात समीकरण में x का 2 मान आता है, किसी भी द्विघात समीकरण में x का क्या मान आता है। अगर इसको द्विघात समीकरण में ले जाइएगा तो x का वैल्यू एक 3 आएगा और एक क्या आएगा 4 आएगा, यानी x 3 पे भी सेटिस्फाई करेगा 4 पे भी करेगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन में कहा कि ए बी से क्या है तेज है, तो कितने पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा 4 पर, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे भी द्विघात समीकरण में x का क्या वैल्यू आएगा 2 गो, त्रिघात में 3 गो, x का 3 गो वैल्यू आता है।
तो टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा बहुत पता चला ना, कब रेशियो लगाना है, कब बेसिक लगाना है ना, कब बाय ऑप्शन पुट कर देना है, ये सब पता रहना चाहिए। हो गया। अब देखिएगा, चलिए अगला, एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50% अधिक चाल से वापस आ जाता है। अच्छा, गया वो ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अब 50% अधिक की चाल से वापस आता है। इसका मतलब वापस आते समय वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आया होगा, क्योंकि 40 का 50% तो 20 हुआ, तब 20 अधिक की चाल से आएगा, यानी किस चाल से आएगा। तो एक बात बताए, गया ए से बी, आया बी से ए, तो ए से बी की दूरी, बी से ए की दूरी आपस में बदलेगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे सर चाल जैसे आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो औसत चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो औसत चाल आपका लग जाएगा, दो चाल वाले में 2xy बाय क्या होता है x प्लस वाई, यहाँ कहेंगे सर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, कहेंगे 40 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 6 चौका 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे देखिएगा, 2x वाई बाय एक्स प्लस वाई इसलिए लगा क्योंकि डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, दो चाल था तो 2x वाई बाय एक्स प्लस वाई लगा दिया। वही डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे कहा गया कि सर एक व्यक्ति 88 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 घंटे में जाता है, वह कुछ दूरी पैदल जाता है, कुछ दूरी पैदल जाता है किस चाल से, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा शेष साइकिल से जाता है किस चाल से, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसने कितनी दूरी पैदल तय। जैसे एक बात बताई, इसी तरह का सवाल एक और था, हम वहां पे लिखा था आधी दूरी 4 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो आधा दूरी और आधा दूरी आपस में बराबर हो गया था, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया था। यहां कहा गया कुछ दूरी पैदल जाता है, तो कितना दूरी पैदल गया ये पता है, नहीं पता है? ऐसा क्वेश्चन हुआ है, शुरू में ही हुआ, फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही आ गया है ना। तो हम कहेंगे कि सर उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो इसको या तो सवाल एलिगेशन से बहुत आसान होता है, अभी चूंकि एलिगेशन नहीं पढ़ाया, एलिगेशन जिस दिन पढ़ाएंगे तो इस सवाल फिर बताएंगे। तो हम कहेंगे उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो हम मान लेते हैं सर वो पैदल जो है ना, वो पैदल जो है x किलोमीटर गया, बेसिक से पैदल कितना गया x किलोमीटर। इसका मतलब कुछ दूरी साइकिल से गया, तो कहेंगे सर साइकिल से उसने जो गया होगा टोटल कितना गया है 88, तो साइकिल से गया होगा 88 माइनस x किलोमीटर गया होगा। सही है, सही है। अब एक बात बताइए, टोटल टाइम उसे कितना घंटा लगा, 12 घंटा। तो कहेंगे सर पैदल जाने में कितना समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। पैदल जाने में कितना समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बट्टा क्या हो जाएगा चाल, फिर प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 88 माइनस एक्स। आप साइकिल का चाल क्या है 9। देखिएगा यहाँ, ये समय पैदल का है, ये समय किसका है साइकिल का। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब दोनों मिलाकर उसे समय कितना लगने वाला है 12 घंटा, यानी कहेंगे सर बराबर 12, बराबर क्या 12। अब एक बात होता है, एक्स का ही वैल्यू चाहिए तो बाय ऑप्शन रख देते हैं ना, क्या रखते हैं बाय ऑप्शन। तो एक बात होता है कौन सा वैल्यू रखे, चलिए 16 रखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं 16, तो 16 रखिएगा तो 4 चौके 16,
16 होगा तो 4 चौके 16 प्लस ये 16 से घटेगा कितना होगा आपके पास 78 सॉरी 72 तो 9 8 72 8 8 4 12 पुर गया कि पुर गया, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, x का वैल्यू 16। तो ये बेसिक से हो गया और ये सवाल एलिगेशन से भी बनता है ना, लिख लीजिए। अब तो कम ही सवाल होगा, 8 गो सवाल है ना। उसके बाद ट्रेन है और बोट एंड स्टीम है। वो तो इसमें एडवांस बैच स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पढ़ाएंगे तो एडवांस में। इसी टाइमिंग में एडवांस का ही बैच देंगे, इसी टाइमिंग में जैसे ही खत्म होता है ना एडवांस का ही डालेंगे। हो गया, चलिए आगे देखिएगा। यहां देखिएगा कहा गया ABC 3 व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण करते हैं। तीनों आदमी किससे जा रहा है, कार से। कहता है पहले 1 घंटा में 50 किलोमीटर की औसत चाल से, फिर B 2 घंटा तक 48 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से, फिर C 3 घंटे तक 52 किलोमीटर औसत चाल से चलता है। चलने के 6 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। तो एक बात बताइए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा क्या होगा, कुल समय होगा। एक बात बताइए, कहा गया 50 किलोमीटर की औसत चाल से 1 घंटे तक 50 किलोमीटर की औसत चाल से, तो हमको कुल दूरी पता नहीं है, कुल दूरी पता नहीं है। तो यहाँ कहा गया ABC 3 व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण करते हैं। पहले 1 घंटा में ए जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से, तो हम कहेंगे सर एक कितना दूरी गया होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय, कितना हो गया 50 किलोमीटर। अच्छा बी कितना गया होगा, बी गया होगा, कहता है कि बी 2 घंटे तक किस चाल से, तब बी कितना दूरी गया होगा, और दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर हो जाएगा। और सी जो है वो 3 घंटे तक किस चाल से, तब दूरी बराबर चाल गुना समय है ना, यानी क्या हो जाएगा 156 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। चलने के 6 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं। चलने के 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं। तो आपसे कहा गया कुल यात्रा की औसत चाल क्या है, यानी टोटल टाइम उसको 6 घंटा लगा। टोटल टाइम कितना लगा 6 घंटा। तो एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी बराबर कहें तो हम कहेंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी हो जाएगा 9 6 15 है ना, हाथ में 1 हो जाएगा, और उसके बाद 14 5 कितना आ जाएगा 300, जोड़ लीजिए ना 6 6 12 302 302 बट्टा में कुल समय उसे कितने घंटा का लगा 6 घंटे का समय लगा, 6 से भाग, यानी कहेंगे सर 6 पंचे 30 है ना, 50.2/3। यहाँ पे कहीं देखे तो ऑप्शन में मिस्टेक किए हुए कि 2 दिया हुआ है, ओ सॉरी 2/6 ना है, सॉरी हाँ ये 2/6 है, यहाँ पे 6 ना है, तो 6 तो कट जाएगा 1/3, यानी 50 पूर्णांक क्या जाएगा 1/3। 6 है ना, 3 लिख देते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय, टाइम एंड डिस्टेंस बना रहे हैं ना, बनाइए, टेस्ट होगा, याद है ना, शुक्रवार को बनाते रहिए।
हाँ तब कौन? हाँ देखिए अब आपको हम बताते हैं। तो बेसिक से बना दीजिए, नहीं पता चले तो उसको किस पे बना दीजिए, बेसिक पे। बेसिक पे इक्वेशन इक्वेट कर दीजिए, उस पे बना दीजिए। लेकिन अभी से आप जाइए, अभी आप जाइए, 3-4 दिन का समय है, 60 को सवाल तो हो ही गया, कल खत्म ही हो जाएगा। 20 या 60, 20-20 करके भी बनाइएगा तो आपका 3 दिन में 20-22 सवाल भी बनाइएगा, 3 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको हर एक सवाल में टाइम देना है, ऐसा नहीं कि सवाल बनाए आगे बढ़ गए। सवाल आप सबसे पहले 8 सवाल का किताब होगा तो किताब, नहीं तो मटेरियल तो है ही। आप जाइए यहाँ से 1 से लेके 20 तक, पहले आप अपने से बनाइए, सोचिए कि सवाल रेशियो से बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनने वाला होगा तो सवाल हम भी रेशियो से बताए होंगे। तो कैसे बनाए हैं उसको जाके एक बार क्या कीजिए, 1-2 बार देखिए और उसको खुद से अपने से बनाइए। 60 सवाल 3 दिन में बनाते बनाते आपको रेशियो आ जाए। और रेशियो जस्ट लाइक जो है ना प्रैक्टिस का चीज है, कि कोई सिखा नहीं सकता है, ये अंतरात्मा कहता है कि इसमें कांस्टेंट है, इसमें क्या है, ये जैसे जस्ट लाइक बाइक की तरह ही। बाइक में अंतरात्मा कहता है ना कि कब आपको गियर बदलना है, सेम सेम जस्ट लाइक सेम वही है, वही है। इसमें आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि इसमें रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको फील आना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे इसमें हम रेशियो नहीं लगाए, इसमें रेशियो नहीं लगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था। कैसे नहीं था, एगो गया 50, एगो गया 96, एगो गया कितना 56, डिस्टेंस कांस्टेंट है ही नहीं, नहीं है तो रेशियो लगने वाला सवाल ही नहीं है, रेशियो लगने का सवाल ही नहीं है। तो कोई एक ना पार्ट कांस्टेंट होता है तभी सवाल रेशियो से बनता है, अन्यथा नहीं बनता। इससे पहले आपको देखे होंगे 1/3 था, 1/3 इतना की चाल से, 1/3 इतना की चाल से, 1/3 इतना की चाल से, तो 1/3 1/3 1/3 आपस में क्या हो गया, बराबर। वही रहता कि 1/3 इतना की चाल से या 2/3 इतना की चाल से, तो सवाल रेशियो से बनता है, नहीं बनता सवाल, है ना। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। हाँ यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे B है, इसको सुधार लीजिएगा आप। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड है, इससे ना तो सवाल आज तक बाहर गया है ना तो जाएगा। आपको हम नया सवाल देते हैं, एक दिन नया सवाल देंगे, 2019 के सीजीएल मेंस का सवाल, 2022 के मेंस का सवाल, आप देखिएगा एक भी सवाल इससे बाहर नहीं गया होगा। बिग बूस्टर इसमें खुला हुआ है, इसमें बिग बूस्टर खुला है, हाँ बिग बूस्टर है कि नहीं इसमें, है ना, दिखाते हैं सवाल। अच्छा वो 2022 वाला सीजीएल का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, देख देना पड़ेगा ना। अच्छा एक दिन हम सेलेक्ट करके 2022 का जो नया नया क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का नया क्वेश्चन जो आया मेंस का, 60 गो सवाल बताए हैं ना, मेंस का आपको करीब करीब 10 गो सवाल आपको कल हम सेलेक्ट करके दिखा देंगे, है ना। यहाँ पे बोर्ड पे ही आपको मिल जाएगा, बिग बूस्टर पे मिल जाएगा। आप देखिएगा एको सवाल इस सवाल से बाहर नहीं गया। आप देखिए सवाल में अंतर क्या किया है, यहाँ पे इस सवाल को आ जाइए। इस सवाल जो है आपको हम बताएं, जो एक बार नहीं 1000 बार पूछा है, इस सवाल, ये सवाल, इसमें जानते हैं सवाल में चेंजिंग क्या किया है। यहां पे कह दिया है कितना किलोमीटर, 500 की जगह क्या लिख दिया है, कितना किलोमीटर हवाई जहाज की चाल से 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, ताकि उसे पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल 60.5 बट्टा, है ना, सॉरी 65.5 बट्टा 123 है। आंसर दे दिया, यहाँ कितना या एक्स कह दिया या के किलोमीटर पर आवर कह दिया। यहाँ 500 की जगह क्या लिख दिया है, के किलोमीटर, 500 की जगह के किलोमीटर दे दिया है। एवरेज वेलोसिटी दे दिया है, बताता पूछ रहा है कि के का क्या मान होगा, के का क्या मान होगा। नहीं विश्वास है तो कल ये सवाल आपको हम दिखा दें, सेम सवाल। ये सवाल आपको एनटीपीसी मेंस में पूछा है, 2022 का जो एनटीपीसी मेंस हुआ है उसमें पूछा हुआ है। अब बताइए इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं।
बस आपको थोड़ा सा 500 की जगह क्या मानना पड़ेगा, के मानना पड़ेगा, और आंसर से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आंसर से क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखा है 65.5/123, यानी आप कहिएगा इसको तोड़िएगा तो तोड़ लीजिएगा तो 2000 8000/123 था ना, तोड़ने के बाद 8000 बटा क्या आएगा 123। अब बराबर कहेंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी हो जाएगा आपके पास 600 800 के है 100, यानी 100 900 900 1500 प्लस के, कुल दूरी क्या हो जाएगा 1500 प्लस के बटा कुल समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल है ना, अब फिर प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी 600 तो चाल कितना, सॉरी दूरी 800 तो चाल कितना, अब फिर प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी के बट्टा 400, के बट्टा 400 है ना, अब प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी आपका क्या हो जाएगा 100/50, 100/50। अब क्या करना है, बाय ऑप्शन से के का वैल्यू रख दीजिए, LHS RHS बराबर करके देख लीजिए, यही ना करना है। तो एक बात बताइए, सवाल तो वही है, सवाल आपका वही है, बस कान घुमा घुमा दिया। तो कल आपको टाइम एंड डिस्टेंस का नया सवाल जो 2022 में पूछा है वो सवाल दिखाए, ठीक है, नया सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। कल क्या अभी ही दिखा देते हैं, जो कल करे सो आज करे, 2 मिनट में तुरंत दिखा देते हैं। ये आपका आयुष जी का कृपा है, तो हर एक चीज जो है ना मोबाइल पे ही अब सब कुछ सिमट गया है, कुछ दिन के बाद तो दिखाते हैं। अभी देखिए देखिए SSC CGL प्रीवियस ईयर, यहां से आप सेलेक्ट कीजिए। 2000 सब्जेक्ट वाइज में आप जाइए, सब्जेक्ट वाइज में आपका मैथ है ना, मैथ में आपका हो गया है ना, स्लो है, नेट स्लो है थोड़ा सा, इसको हम 10 गो सवाल सेलेक्ट करके कल आपको क्या करेंगे दिखा देंगे, नेट स्लो हो जाने के कारण दिक्कत होता है तो रहने देते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर भी कल आपको 10 सवाल करवा देंगे, जो नया नया सवाल आया है सेम इसी मतलब देख लीजिए, आपके बाद ये सब बनाते रहिए। कल आपका के बाद वो ट्रेन का सवाल, ट्रेन नहीं होता है, प्रोजेक्ट में टूटेगा, ट्रेन में घटेगा, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का सवाल होगा। हाँ बनेगा एकदम बढ़िया, सही है। 4 वर्ष पहले -4 -4 सही बना सकते हैं, 8 वर्ष के बाद सही सिर्फ पेंशन मिलाते जाएगा, मिलता है एकदम सही। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत भी बन जाएगा, भी बन जाएगा। अच्छा कल इसको बूढ़े के कल याद रहेगा 10 ऐसे भी लड़का सब एक दो को पूछ भी रहा था ऑनलाइन कैसे बनाने के, हाँ तो हमको बोले थे बता देते बता देंगे तभी बता